जनता का मूड हम आपको दिखा रहे थे। क्या जनता का रुझान और बदलाव की लहर दिख रही है। बदलाव चाह रही है। भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार और महंगाई की मार, इससे मुक्ति चाह रही है। जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से परिवर्तन चाह रही है। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स में। इस वक्त हम मौजूद हैं सागर जिले के नरियावली विधानसभा के महत्वपूर्ण क्षेत्र मकरोनिया पर। जी हाँ, मकरोनिया चौराहे से आज हम आपको जनता का मूड दिखाएंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी है जनता की भी, और जनता का मूड क्या बन रहा है ये दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, मकरोनिया क्षेत्र से, नरियावली मकरोनिया क्षेत्र से भाजपा ने प्रदीप लारिया को प्रत्याशी बनाया है, जो कि 3 बार लगातार जीत चुके हैं। चौथी बार फिर उन पर विश्वास जताया गया है। भाई हम आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी को बनाया गया है, जो लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं। लेकिन हारे हुए प्रत्याशी को भी कांग्रेस ने एक बार फिर प्रत्याशी बना दिया है। वहीं हम बात करें, कांग्रेस में बगावत का दौर भी चला है और नरियावली मकरोनिया क्षेत्र से शारदा खटीक, जो कि कांग्रेस में थी और उन्होंने कांग्रेस सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया। जी हाँ, सुरेंद्र चौधरी को टिकट दिया गया और जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक को टिकट नहीं दिया गया। इसी को लेकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली, प्रदीप लारिया का साथ निभाएगी। तो ये घटनाक्रम हुआ नरियावली मकरोनिया क्षेत्र में। पिछले 10 दिन का हमने पूरा घटनाक्रम बता दिया आपको, और अब जनता का मूड क्या है वो भी जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सागर जिले के सबसे महत्वपूर्ण नरियावली विधानसभा क्षेत्र और उससे भी महत्वपूर्ण मकरोनिया क्षेत्र, जहां से राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी से लगातार जीत हासिल करने वाले प्रदीप लारिया मैदान में है और उनके खिलाफ कांग्रेस ने 3 बार के हारे हुए प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। लेकिन परिस्थितियां अलग हैं, इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। लोगों का मूड जानेंगे कि मकरोनिया नरियावली क्षेत्र के लोग आगामी चुनाव को लेकर क्या सोच रखते हैं और क्या रुझान है, क्या मूड जनता का बनता है। हम आपको बता दें कि 15 दिन ही महज बाकी है चुनाव के, 17 तारीख को वोटिंग है। उसके पहले हम ये जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पोल नहीं है और इसको सिर्फ मूड के तौर पर ही देखा जाए। तो शुरुआत करते हैं, जनता से जानेंगे किस तरीके से प्रदीप लारिया जो मौजूदा विधायक है उन्होंने विकास किया है, विकास के नाम पर जनता क्या कहती है और किस तरफ रुझान है, हम जानेंगे। तो जनता तरफ रुख करते हैं। बताइए सर, क्या नाम आपका? राम अवतार पांडे। आपका पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं दुबे जी। और जनता बदलाव चाह रही है। भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार और महंगाई की मार, इससे मुक्ति चाह रही जनता। बदलाव आवश्यक है और जरूरी भी है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बनेगी ऐसा लगता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर इसलिए बता रहा क्योंकि ये पहला रुझान सागर टाइम्स न्यूज दिखा रहा है मकरोनिया चौराहे से। जी हाँ, मकरोनिया का प्रमुख क्षेत्र है और यहाँ पर साफ तौर पर लहर जो है कांग्रेस की दिखलाई पड़ रही है। इन्होंने कहा बदलाव की लहर है, बदलाव लोग चाहते हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। बताओ सर, क्या कहना है आपका इस संबंध में? सर, जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन का कारण सिर्फ ये है, सबसे ज्यादा भय लोगों को डराया धमकाया, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अतिक्रमण के बहाने अत्याचारक्रमण किया गया, भाई भतीजावाद, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से परिवर्तन चाह रही है कि इनको बदला जाए। हर दृष्टिकोण से जनता परिवर्तन के मूड में है। नरियावली विधानसभा क्षेत्र का ये रुझान जनता का मूड दिखा रहे हैं हम आपको मकरोनिया चौराहे से। और एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि क्या यही वो चौराहा है हम जहाँ पर 10-11 महीने पहले जग्गू हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसमें मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। क्या कानून व्यवस्था है मकरोनिया की? बड़ा सवालिया निशान है। तो मकरोनिया में 10-11 महीने पहले जो जग्गू हत्याकांड हुआ था, सभी ने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो घटना कैद हो गई थी। उसको लेकर भी हम जनता का ये जानना चाहेंगे, क्या अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है बीजेपी के राज में?
हाँ मतलब ये न्याय करते ही नहीं है न्याय बीजेपी। हाँ बीजेपी शासन प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है, मिली भगत है, और न्याय से तो हम लोग उगता गए, प्रसन्न हो गए। देश आजाद होने के बाद जनता गुलामी महसूस कर रही है। हम आपको बता दें, इस हत्याकांड में एक आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कानून का शिकंजा आकर उस तक पहुंच क्यों नहीं पाया, एक बड़ा सवाल सागर टाइम्स न्यूज की तरफ से है। बुनियादी समस्याएं अलग है, लेकिन मकरोनिया में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, छेड़खानी की वारदातें लगातार हो रही है, लूट की वारदातें होने लगी है, चोरी जो कभी नहीं होती थी मकरोनिया में, लगातार चोरियां भी हो रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? अपराधियों के अंदर भय नहीं है प्रशासन का, पुलिस जैसे प्रशासन का अपराधियों के अंदर भय नहीं है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। हर जगह ये सरकार फेल हुई है, हर मोर्चे पर, चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे कोई भी व्यवस्था हो, हर मोर्चे पे सरकार फेल हुई है। बहुत बड़ी खबर है, हर मोर्चे पर सरकार को फेल बताया जा रहा है। मकरोनिया चौराहे से जिया हम कुछ लोगों से और बात करेंगे और जानेंगे, कुछ युवा हमारे साथ है, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कहीं कोई बात नहीं होती है, सिर्फ धर्म और के ऊपर से राजनीति होती है, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर क्यों बात नहीं होती है। हम बात करेंगे एक युवा से कि उसकी क्या सोच है इस चुनाव को लेकर। भारत माता की जय। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अमित राजौरिया है, मैं बटालियन में रहता हूं सर। आज हमारे यहाँ समस्या सबसे ज्यादा सर ये है, आज हम लोग बेरोजगार फैल रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, इधर काम करने का कुछ मतलब नहीं रहता है। 14 15 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग की सैलरी आती है। हम लोग सरकारी जॉब के लिए डालते हैं तो हम लोग के लिए व्यापम घोटाला हो जाता, कभी रोज इधर पटवारी घोटाला हो गया था। इधर हमारे भैया के 144 नंबर आए थे, 148 नंबर आए थे, 4 नंबर इन्होंने कम कर दिए थे, 144 हो रहे टोटल। क्या है ये? क्या भ्रष्टाचार नहीं है ये? क्या है सर बताइए सर, हमें परिवर्तन चाहिए पूरी तरीके से। हम पुलिस की जॉब देखते हैं तो 3000 आ रही है, 4000 आ रही है, ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों से ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन बुनियादी समस्याओं के ऊपर ध्यान जाना चाहिए। का चुनाव काफी दिलचस्प देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर लहर जो है विपरीत बह रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की लहर है। अभी तक ये मूड जो जनता का समझ में आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज पर एक्सक्लूसिव। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनजीत सिंह। इस चुनाव को लेकर मकरोनिया में दोबारा से प्रदीप लारिया पर विश्वास जताकर उनको चौथी बार टिकट दिया गया है और कांग्रेस से सुरेश चौधरी को टिकट दिया गया है, जो कि लगातार 3 बार हार चुके हैं। तो क्या सोचते हैं, क्या इस चुनाव में ये सिलसिला टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, 101% टूटेगा। मतलब बदलाव की लहर है। बिल्कुल बदलाव, पब्लिक खुद चाह रही बदलाव करनी। और विकास को लेकर अगर बात करें तो यहाँ का विकास के बारे में क्या होता है? विकास तो हुआ, बाकी जहाँ होना था वहाँ नहीं हुआ, जहाँ उनका था वहाँ हुआ। जहाँ होना था वहाँ नहीं हुआ। निश्चित तौर रेवड़ी चीन के दे हुआ है, अंधा बाटे रेवड़ी चीन के दी गई है। भाई भतीजावाद, पक्षपात, कोई कार्य नहीं हुआ है। विकास के साथ विनाश भी होता जा रहा है। विकास के साथ विनाश भी हुआ है। पिछले कई दशकों से मध्य प्रदेश में शिवराज मामा का एक और रूप देखने को मिला है कि जब जब भी चुनाव आते हैं जातिवाद का दंश लोग झेलते हैं। क्यों? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जाति को आधार मान करके काम किए जाते हैं, जाति को आधार मान करके टिकट दिए जाते हैं और जाति को ही हर जगह आधार क्यों बनाया जाता है? क्या ये जातिवाद का जहर समाज को खोखला कर रहा है? हम जानेंगे लोगों से। बता सकते आज बीजेपी में जातिवाद चल ही रहा, घर घर में लड़ा रहे हैं। जातिवाद तो ठीक है, परिवार में लड़ा रहे हैं। बीजेपी की नीति बिल्कुल ठीक नहीं है, समाज के विरोध में है। समाज के विरोध में, समाज के विरोध में है बीजेपी की नीति। कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और बीजेपी ने विनाश का बीज बोया है समाज में। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जातिवाद का जहर घोला जा रहा है लोगों में और उसी के जरिए अपनी चुनावी राजनीति की जा रही है। लेकिन लोगों का मन बदल चुका है, लोग जातिवाद के फेरे में अब फंसने वाले नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। और लोगों से भी जानेंगे, कुछ लोग और। जनता को घुटन होने लगी बीजेपी के शासन। इस शासन से जनता मुक्ति चाह रही है।
उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई। जनता ऐसा महसूस कर रही है, गुंडों का राज चल रहा है। गुंडों का राज चल रहा है, ये बड़ी बात कही है इन्होंने। मकरोनिया चौराहे से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव सागर टाइम्स न्यूज की कवरेज है। अभी ये रुझान भी नहीं कह सकते, लेकिन ये जनता का मूड है और जनता का मूड निर्णय बदलने में देर नहीं लगती। भले ही 15 दिन अभी है, हम 2 दिन पहले चुनाव के एक बार फिर मूड देखेंगे जनता का कि क्या जनता का मूड चेंज तो नहीं हुआ। लेकिन अभी फिलहाल की कंडीशन में कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस लीड लेके चल रही है। तो ये थी मकरोन, यहाँ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। ये जनता का मूड है, ये अभी कोई रुझान नहीं है, जनता का मूड हम आपको दिखा रहे थे। क्या जनता का रुझान और बदलाव की लहर दिख रही है। सागर टाइम्स न्यूज से एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे थे और चुनाव के 2 दिन पहले फिर हम आपको रुझान दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।